अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, ये है हमारे घर की नए घर की पहली पहली मॉर्निंग। सामान देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम जस्ट सामान लेके आए हैं, घर की सफाई करवाई है और अभी तक जो है सिर्फ सोने की ही जगह थी। एक रूम हमने फंक्शनल कराया था और बाकी जो है इसी तरह पड़ा हुआ है, साथ साथ में काम हो रहा है। ईद के लिए मेरे इन-लॉज़ ने आना था, तो इस वजह से हमने जल्दी में घर चेंज किया। मेरे ससुर जो है वो आ चुके हैं, तो वो अभी रूम में ही थे और उनके लिए अभी नाश्ता बनाना था मैंने। किचन जो था वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं था। रात का खाना भी हमने बाहर से खाया। सुबह जो थे असद, वो वैसे ही ऑफ़िस चले गए। वो मुझे कह रहे थे कि उनके लिए नाश्ता बना लेना, तो मैं वही बनाने के लिए आई थी। लेकिन सबसे पहले किचन में सब चीज़ें रखनी थी, फिर उसके बाद जो है मैंने नाश्ता बनाया। चीज़ें समेटते समेटते मुझे तकरीबन 11 बज गए थे। ये सुबह 7 बजे का टाइम था। और फिर उसके बाद जो है असद आए, फिर हमने जो है थोड़ी बहुत शॉपिंग की घर के लिए। पर्दे हमारे पास इतने नहीं थे, इस घर में रूम्स भी ज़्यादा हैं और विंडोज़ भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें कर्टन्स लेने पड़े। ये जो है ये मेरे इन क्या कहते हैं, मेरे सास ससुर का रूम है, तो ये वाले कर्टन्स हमने उनके रूम के लिए लिए और बाकी जो है ड्राइंग रूम के लिए लिए। बाहर नहीं, ड्राइंग रूम के पर्दे हमारे पास थे। लाउंज के लिए हमने पर्दे लिए और हमने अपने बेडरूम के लिए पर्दे लिए। और ये रहे, मतलब आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं गर्मी कितनी शदीद है। पसीने आपको शर्ट पे नज़र आ रहे होंगे सबके, लेकिन फिर भी काम तो करना है, क्योंकि अभी जो है कल मेरी नंद और देवर और सास और दूसरी नंद जो है उन्होंने आना था, तो उनके आने से पहले जो है हम अभी रूम्स को सेट कर रहे थे। अभी जो है फर्नीचर इस रूम का जो है वो अभी पुराने घर से आया तो था, लेकिन अभी सेट करना था। अभी यहाँ पे हमने कर्टन्स वगैरह लगवा दिए, एसी जो है वो इंस्टॉल करवा दिया, बाकी साफ़ सफाई करा दी और फिर उसके बाद जो है हमने उसमें बेड लगवाया, तो फिर उसके बाद जो है वो सोने के काबिल हुआ। और ये रहा ड्राइंग रूम। यहाँ पे तो हमने वही पुराने वाले ड्राइंग रूम वाले पर्दे ही लगा दिए और जो सोफ़ा सेट हमने वहाँ रखा हुआ था वो इधर आ गया। और उसके बाद भी बहुत सारी सेटिंग थी, पिक्चर्स लगानी थी, कैलीग्राफीज़ लगानी थी, फ्रेम्स प्लेस करने थे, सब कुछ। अभी भी आप देख सकते हैं किचन का कितना सामान इधर पड़ा हुआ था, क्योंकि ये डोर के अंदर आने के बाद सबसे पहला रूम है, तो ज़्यादातर सामान इसी में रखा था। और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ से जो है वो पूरे घर में जाता गया और फिर जो है मेहमान भी आ गए। और ये ईद की सुबह है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा वेदर था, बहुत प्यारी बारिश हुई। हम जो है सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ से जो है बारिश का देखने में भी मज़ा आता है। आप खिड़की में भी बैठ सकते हैं। पुराने घर में तो आप बाहर जा ही नहीं सकते थे बारिश के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे था और सामने से रोड थी, तो बाहर जाता सब नज़र आता था। ये घर ऊपर है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है और बारिश एंजॉय करने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके बाद जो है, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा आपको गलत मैंने बता दिया, ये ईद से एक दिन पहले का दिन था, चांद रात जिसको कहते हैं। और इस दिन हमने जाना था बाज़ार, और बाज़ार जाने से पहले अच्छी खासी बारिश हो गई थी। मेरी छोटी नंद और देवर आ चुके थे, उन्होंने भी कोई थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और मैंने भी तितली के लिए जो है वो जूते वगैरह लेने थे। तो हम फिर जो है वो लिबर्टी मार्केट की तरफ गए। मैं दूसरी बार जा रही हूँ लिबर्टी मार्केट, एज सच मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अच्छी मार्केट है। फिर मैंने ये वाले जो शू आप देख रहे हैं, सैंडल्स जो है, ये गोल्डन कलर के लिए उसके लिए लिए। और फिर उसके बाद जो है हमारा चांद रात का डिनर था, तो फिर हम वहाँ गए। तितली को मैंने ये ड्रेस पहनाया था, मॉमी जीन्स। और फिर उसके बाद जो है ईद के लिए ये ड्रेस मैंने तितली के लिए स्टिच किया था, बहुत प्यारा बना था। अभी मैं आपको बताती हूँ पहन के कैसा लगता है। Stand up, stand up, stand up, stand up. That's like a wow, beautiful, beautiful. Mashallah, mashallah. Wow, show me your sandals, mashallah. Baba the video देखो हाँ. Mashallah, mashallah.
असद जो थे वो ईद के दिन थे नहीं, हमारी चांद रात का डिनर जो था वही हमारी ईद थी। उनको कोई ऑफिशियल काम के सिलसिले में जाना पड़ा, तो सुबह तो मैं तैयारी नहीं हुई, बस तितली को तैयार किया। फिर उसके बाद आराम से बाद में दोपहर के टाइम जो है मैंने अपना ड्रेस चेंज किया। मैंने आपको अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में दिखाया था। मैंने अपने लिए ये ड्रेस सेलेक्ट किया है, ये एलान का है। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप किया, तैयार हुई, ड्रेस चेंज किया, थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक की और असद को भिजवा दी, अपनी भी और तितली की भी। वो बस पिक्चर्स देख के बेचारे खुश हो गए। क्या कह सकते हैं, वतन बाकी रहे, ईद तो आनी जानी है। तो हमारी ईदें तो इसी तरह गुजर जाती हैं। फिर उसके बाद जो है कुर्बानी वगैरह हो गई, और ये जो वो पहला गोश्त लेके आते हैं एक बार बनाया था तो वो जल गया था, लाइक उसने थोड़ा सा नीचे उसकी बेस जल गई थी। फिर हमने जो है दोबारा बनाया। और चूँकि मेरी बड़ी नंद आई हुई थी और उसने फिर जाना था कराची अपने हस्बैंड के पास, तो जो थोड़ा बहुत टाइम था तो हम थोड़ा बहुत घूम लिए। सूजू वाटर पार्क जो है इसका बहुत ज़्यादा सुना था, हम बहुत, जब मैं 3 क्लास में थी तब हम आए थे, और अभी जो है मुझे नहीं पता था कैसा हुआ होगा। तो मैं उनको कह रही थी कि यहाँ चलते हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा रश था, चूँकि ईद के भी दिन थे और रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी आपको मज़ा आया, लाइक स्विमिंग पूल में काफ़ी टाइम के बाद, और उनके लिए तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमने इन्जॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और पानी जो है वो काफ़ी लाइक गर्म भी था और थोड़ा गंदा भी था, लेकिन फिर भी मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है हमने थोड़े बहुत सिनेमन रोल्स बनाए। सिनेमन रोल्स जो है मैं क्या कहते हैं, फूड फ्यूजन की जो रेसिपी है वो फॉलो की है। मैंने पहले बनाए थे तो इन सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो फिर उन्होंने डिमांड की कि चले आप बनाएं। तो फिर जब बनाए तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े के बने, और रेसिपी भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्रीम चीज़ सॉस के बगैर आप सिनेमन रोल्स नहीं खा सकते। आप बगैर क्रीम चीज़ सॉस के भी सिनेमन रोल्स अच्छे से खा सकते हैं। आप बस चाय बनाएं, सिनेमन रोल्स बनाएं और इन्जॉय करें। और अभी जो है ये नींद से जागी है और मेरे पास किचन में बैठी हुई थी। इसको कुछ खाने को चाहिए था तो मैंने इसको बिस्किट दे दिया। और फिर उसके बाद जो है हम ज़ू भी गए थे। ज़ू भी हम ईद की मेरे ख्याल में तीसरे दिन पे गए थे, और आप यकीन जाने बहुत 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 बुरा हाल था, बहुत बहुत ज़्यादा रश थी। लेकिन हमने चूँकि बच्चों को दिखाना था ज़ू, इससे पहले जो थे मेरे पेरेंट्स, मेरी अम्मी और बहनें जब आई थी वो तब जाना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम जो है वो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। और अभी खुला है और अभी फिर ऐसे लगता है सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आर्मी म्यूज़ियम गए, और यकीन करें इट इज़ अ वर्थ विज़िटिंग प्लेस। मैंने कभी इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत म्यूज़ियम नहीं देखा, बिल्कुल रियल लगता है। मतलब कुछ जगह पे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जहाँ पे वो आज़ादी के बाद जो ट्रेन इंडिया से आई थी ना पाकिस्तान, वो ट्रेन जब देखी ना तो उस टाइम तो आंखों में भी बहुत आंसू आ गए, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। फिर उसके बाद हम उसी दिन जो है मीनार पाकिस्तान गए। असद की आखिरी छुट्टी थी, और यकीन जाने बहुत शदीद गर्मी थी उस दिन। हम जाके बहुत 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 परेशान हुए, क्योंकि मेरी नंद की एक छोटी बेबी है लाइक 2 मंथ्स की, उसने तो बहुत तंग किया हमें। बड़ी वाली ने भी, हरीम ने भी तंग किया, लेकिन छोटी वाली ने बहुत ज़्यादा तंग किया। और बच्चों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और उस दिन बहुत शदीद गर्मी थी। तो मैं और मेरी बड़ी नंद जो है वो तो हम उधर ही वज़ू वाली जगह पे बैठ गए, और इन सब ने जाके जो बादशाही मस्जिद है वो सारी देखी। मैं उनको बता रही थी मेरे लिए थोड़ी बहुत वीडियो बना लो, मैं व्लॉग में डाल लूँगी, मुझसे नहीं चला जा रहा। तितली का नेचर बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वो भी थोड़ा थोड़ा उसने तंग करना शुरू कर दिया था। तो हमने वहीं बैठना गनीमत समझा, और फिर हम घर आ गए। लेकिन आप यकीन जाने सबको घर आने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, वो हीट स्ट्रोक सा कह ले, वो सबको हुआ था। सबको गर्मी दाने भी निकले हुए थे और बहुत बुरा हाल था। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा हैज़ार्ड सा है, लेकिन आई होप यू लाइक इट। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।